सद्गुरु कबीर साहब की 626वीं जयंती पर हुआ विशाल भंडारा। कानपुर सद्गुरु कबीर साहब की 626वीं जयंती के उपलक्ष्य में कोपरगंज स्थित कबीर आश्रम में सत्संग के साथ साथ विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की संयोजक महंत विद्या साहब ने आए हुए सभी अतिथियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि युवा पीढ़ी समाज से भ्रमित हो रही है, हमें उन्हें जागरूक करना होगा ताकि वह भी धर्म को समझ सके। इस मौके पर मुन्ना हजारिया ने संदेश देते हुए कहा कि कबीर साहिब के ग्रंथ को अगर मनुष्य ठीक से पढ़ ले और उसे अपने जीवन में धारण कर ले तो निश्चित तौर पर उसे कभी निराश नहीं होना पड़ेगा। उपाध्यक्ष लक्ष्मण प्रसाद मालवीय ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि आधुनिक युग में लोग अपनी संस्कृति को भूल रहे हैं, ये ठीक नहीं है। हमें उन्हें जागरूक करने के लिए धर्म से जुड़े कार्यक्रमों का आयोजन करना चाहिए। कार्यक्रम में विभिन्न वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे। इसके बाद विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जो देर रात तक चलता रहा। इस मौके पर मौजूद रहे प्रकाश हजारिया, बबलू कोट, मुन्ना पहलवान, ज्ञान दास, परशुराम, सुदर्शन कमल आदि लोग मौजूद रहे। मैं लक्ष्मण प्रसाद मालवीय यहाँ कोपरगंज कबीर आश्रम समिति का उपाध्यक्ष हूँ। आज हमारे कोपरगंज आश्रम में 101वां सद्गुरु कबीर प्रकट उत्सव मनाया जा रहा है। सद्गुरु कबीर साहिब 1455 में इस धराधाम पर आए और एक अनूठी वाणी लेके आए। जैसा कि मैं अभी बाहर भी कह रहा था मंच पर, अमर लोक से हम चले आए, आए जगत मंझारा हो, सही छाप परवाना लाए, समरथ के कड़िया। समरथ क्या है? उनका कहना ये था कि कबीर खड़े बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। संसार में ऐसे जो सर्व कल्याण, जीव जगत सर्व जीवों के कल्याण, सर्व मानवता के कल्याण का भाव रखते हों, ऐसे कोई बिल्ले ही संत होते हैं संसार में। सब गौतम बुद्ध हो, कबीर हो, बाबा साहब अम्बेडकर हो, ये तीनों ही एक अप्रतिम छाप छोड़ते हैं जो मानव जगत के कल्याण के लिए सर्व संभाव का, न कोई जाति का भेद, न धर्म का भेद, न भाषा का भेद, न रंग का भेद, किसी भेद को स्वीकार नहीं करते हैं। युवा पीढ़ी धर्म से भटक रही है और पश्चिम सभ्यता की ओर जा रही है। इस बारे में युवाओं को क्या संदेश देना चाहिए? इसके बारे में कहना चाहूँगा कि निश्चित रूप से हम संतों का दोष तो है, ये माता पिता का ये दोष है कि हम जो है अपने बच्चों को अपने संस्कार की ओर जागृत नहीं करें। हम केवल हमारा धारण करने की वस्तु नहीं है, हमारे संस्कार धारण करने की होता है। हमारे संस्कार अगर सुधर जाएं तो निश्चित रूप से हमारे बच्चों का भविष्य सुधरेगा। माता पिता का जो आज अनाथ आश्रम में जाते हैं उनका भी भविष्य सुधरेगा और देश का भी कल्याण होगा। हमें देश पे निछावर होने का भाव जागृत होगा, धर्म पे निछावर होने का भाव होगा। उपाध्यक्ष जी, जैसे कि मैं समझा नहीं आपको। सबसे पहले जो हमारे यहाँ गुरु भाव का बहुत महत्व है और जो माता होती है वो प्रथम गुरु होती है, पिता द्वितीय गुरु होते हैं, तीसरा शिक्षक और चौथा सामाजिक गुरु। तो निश्चित रूप से माता पिता और हमारा ये दायित्व है कि हम बच्चों में वो संस्कार डालें जो पश्चिम संस्कृति से की तरफ हमें लगाव ना रखें। और निश्चित रूप से हमें ये बच्चे कब समझेंगे, ये बच्चे तब जानेंगे जब हम चाहे सद्गुरु कबीर हो, चाहे सनातन धर्म हो या किसी भी धर्म के वैज्ञानिक रूप को अगर जब तक हम सामने नहीं रखेंगे तब तक बच्चे वो समझते हैं ये तो सब अंधविश्वास है। इस अंधविश्वास को तोड़ने के लिए हमें वैज्ञानिक भाव रखना होगा। कबीर कहते हैं कबीर की सृष्टि शब्द की सृष्टि है। और आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि हमारा विज्ञान भी इस बात को स्वीकार करता है कि धरती का प्राकट है, चाहे सितारों का प्राकट हो, यानी सृष्टि का जो प्राकट है वो एक शब्द से हुआ है, विहंगम शब्द, जिसे आज जो है अमेरिका या तमाम देशों ने उसको सिद्ध किया है कि एक विस्फोट हुआ है। विस्फोट की आवाज से सृष्टि की रचना। यही बात कबीर साहब अपने वाणी वचनों में कहते हैं कि शब्द ही सर्वोपरि है, ना कोई संत सर्वोपरि है, ना मंत्र सर्वोपरि है, ना धर्म सर्वोपरि है, शब्द सर्वोपरि है। और शब्द अगर हमारे अच्छे होंगे निश्चित रूप से प्रेम का भाव जागृत होगा, देश और परिवार का कल्याण होगा। और अगर शब्द और वाणी वचन हमारे अच्छे नहीं है तो ना तो धर्म अच्छा हो पाएगा, ना ही समाज अच्छा। इस समिति का सदस्य हूँ। आज संत शिरोमणि कबीर दास जी के जन्मोत्सव का जो मनाया जा रहा है, 626वां जन्मोत्सव है। इस हर वर्ष हम लोग इस मंदिर पे संत कबीर जी के जीवन पे चलने के लिए, उनकी राह पे चलने के लिए
जल संगम लेते हैं, इसी में अपने लोगों को, अपने समाज के लोगों को बैठाते हैं, ज्ञान की प्राप्त करते हैं। आज हमारे मंच पे ऐसे ऐसे महान भाव साहब जी आए हैं कि जो हमारे समाज को दिशा निर्देश देंगे, खासतौर अपने युवा पीढ़ियों के लिए, बहनों भाइयों बच्चों के लिए। संत कबीर जी वो हैं कि इन्होंने जो कहा, इनकी हिंदी काव्य के सबसे बहुत अच्छे कबीर हैं ये। इन्होंने भी कहा कि पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। ये पत्थर पूजने तक अगर मिले तो मैं पहाड़ क्यों पूजने होगी, घर की चकिया कौन जाको पूछ खाए संसार। कबीर दास जी की वो बाणियां हैं, वो विचार हैं कि अगर उस पर समाज हमारा अमल करेगा ये तो सत्संग चल रहा है, इसकी समाप्ति के उपरांत क्या प्रसाद का वितरण क्या? हाँ, ये हमारा हर वर्ष होता है। हमारे साहब विद्या जी साहब हैं, इनके सहयोग, इनकी सारी पूरी टीम ये सहयोग करते। कभी चौकी लगी है लोगों के, हमारे साहब लोगों के वचन होंगे मंच पे, समाज को दिशा निर्देश देंगे कबीर के द्वारा जीवन पर। इसके बाद हमारा भंडारे का भी आयोजन है। भंडारा प्रसाद वितरण के बाद हमारा समापन कार्यक्रम किया जाए।